उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11वीं के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं हिंदी विषय में पाठ 1 नमक का दरोगा के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसमें मुंशी बंशीधर एक मध्यम परिवार के पुत्र थे, जिनके पिताजी ने उन्हें सरकारी नौकरी में बाहरी आय प्राप्त करने का उपदेश देते हुए जब वो घर से नौकरी की तलाश में बाहर निकले थे तो उन्हें उपदेश दिया कि वेतन से सिर्फ परिवार पलता है। परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहरी आय का नौकरी में होना जरूरी है। जब भी तुम कोई नौकरी करो तो पद से ज़्यादा उस पद में कार्य करते हुए तुम्हें कितना पैसा बाहरी आय के रूप में मिल रहा है, वो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। यह उपदेश उनके पिताजी ने मुंशी बंशीधर को दिया था। मुंशी बंशीधर अपने परिवार के इकलौते सहारा थे। उनके परिवार ऋणग्रस्त था। ऐसी स्थिति में वो उस परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए नौकरी की तलाश कर रहे थे और उन्हें नमक विभाग में दरोगा के पद पर नियुक्त किया गया। यह नौकरी प्राप्त हुई, जिससे उनके पड़ोसी लोग जलने लगे और उनके परिवार में खुशी का माहौल था। आइए आज हम इसी कहानी पाठ के दूसरी घटना का अध्ययन करेंगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल की पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ी है? आइए इसका पैराग्राफ का आपको मैं व्याख्या बदला देता हूँ कि जाड़े का दिन था, मतलब ठंड काल की ऋतु थी, रात्रि का समय था। नमक के जो सिपाही थे और जो चौकीदार जो नमक की रखवाली करने के लिए जिनको रखा गया था, वो नशे में मस्त थे, वो नशे में डूबे हुए थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए और मुंशी बंशीधर को नमक विभाग में काम करते हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे, लेकिन उन्होंने इतने कम समय में अपने जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें अपने कार्यों से बहुत कार्यकुशलता मतलब काम करने की क्षमता से बहुत ज़्यादा खुश कर दिया था। इसलिए सभी उनको अच्छा मान रहे थे। जो अफसर लोग थे उन पर बहुत विश्वास रखते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील की दूरी पर जो नमक विभाग का ऑफिस था या कार्यालय था, उससे 1 मील मतलब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक क्या था, जमुना नदी बहती थी और उस नदी पर नाव से पुलिये का निर्माण किया गया था। दरोगा जी मतलब जो मुंशी बंशीधर थे, वो भी क्या कर रहे थे,
गहरी मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक उनके नाव कान पे नदी के प्रवाह मतलब यमुना नदी के पानी के बहते हुए आवाज़ की जगह क्या हुआ, गाड़ियों के चलने की आवाज़ या बैलगाड़ियों के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तब मुझे यह शंका होने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, और वो तर्क मतलब उन्होंने जो दिल में या अपने मन में जो विचार रखा उस भ्रम को पुष्ट किया, मतलब उस भ्रम को दूर करने के लिए सच्चाई जाननी चाहिए। पुष्ट की कहने का मतलब उसके सच्चाई को उन्होंने पता लगाया। वर्दी पहनी और घोड़े में बैठे और तमंचे दबाकर वो घोड़े में बैठकर पुल की ओर चले गए। जब वो पुल के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, और जब वो पुल पर पहुंच गए तब वो उन्होंने डांट कर या ज़ोर से आवाज़ में पूछा, किसकी गाड़ी है, ये किसकी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दिन की। कौन पंडित अलोपी दिन? दातागंज के मुंशी बंशीधर चौके। पंडित अलोपी दिन इस इलाके में प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि उनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। तो जब वो गाड़ी के सामने पहुँचे और उन्होंने जो गाड़ी चलाने वाले या गाड़ी वाहक जो थे उनको पूछा कि किसकी गाड़ी है, तब लोग जो हैं कानाफूसी कहने का मतलब एक दूसरे से बात करने लगे, और उसमें से किसी एक ने यह जवाब दिया कि यह गाड़ी अलोपी दिन की है। कौन अलोपी दिन? कौन पंडित अलोपी दिन, है ना। तब फिर से मुंशी बंशीधर ने प्रश्न किया गाड़ी वाले से कि कौन पंडित अलोपी दिन। तब उसमें से एक ने फिर से जवाब दिया, दातागंज के। उनका गांव या उनके शहर का नाम बतलाया। मुंशी बंशीधर चौंक गए, है ना। मुंशी बंशीधर चौंक गए, या उनके मन में भी एक डर पैदा हुआ। अलोपी दिन, जो पंडित अलोपी दिन जिनका नाम गाड़ी वाले ने लिया, वो इस क्षेत्र के क्या थे, बहुत ही बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे। उनका बहुत ही बड़ा व्यापार था। इस क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनसे पैसा उधार या उनसे का ऋणी ना हो। कहने का मतलब हर किसी के पास उनका उधारी हुआ करता था। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था और बहुत ही चलते पुर्जे थे। कहने का मतलब वो बहुत ही होशियार और चतुर चालाक व्यक्ति थे। अंग्रेज अफसर जो थे वो उनके घर या उनके क्षेत्र में शिकार करने आया करते थे, और पंडित अलोपी दिन अंग्रेज अफसरों के लिए रहने खाने का प्रबंध किया करता था। और यह सदाव्रत कहने का मतलब ये 12 मास मतलब 12 महीने और हमेशा ऐसा ही सुख सुविधा वो अंग्रेज अफसरों को दिया करते थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? तब फिर से मुंशी बंशीधर ने प्रश्न किया गाड़ी वालों से कि यह गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं? तब उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि उनमें क्या है, और जब गाड़ी वाले ने कहा कि गाड़ी कानपुर जा रही हैं, तब मुंशी बंशीधर ने फिर से प्रश्न किया कि इन गाड़ियों में क्या है। सन्नाटा छा गया, और यह प्रश्न सुनकर सभी गाड़ी वालियों के मन में डर पैदा हो गया और वो सन्न हो गए, मतलब चुप हो गए। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। तब
मुंशी बंशीधर का जो संदेह था या उनका जो शंका था वो और ज़्यादा अधिक गहरा हो गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। तब मुंशी बंशीधर ने गाड़ी वालों से कोई जवाब उनको प्राप्त नहीं हुआ। तब मुंशी बंशीधर ने उनसे डांट कर प्रश्न किया कि क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? इसमें क्या लदा है? कहने का मतलब इस गाड़ी में क्या सामान रखा हुआ है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। और जब गाड़ी वालों ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने खुद अपने घोड़े पे, जिस घोड़े पे वो सवार थे, उस घोड़े को गाड़ी के बराबर में या उसके समांतर खड़ा करके खुद बोरे को टटोलने लगे। जब बोरे को टटोला तो उन्हें यह ज्ञात हो गया या उनका जो भ्रम या जो शक था वो दूर हो गया और उस गाड़ी में नमक के ढेले क्या हुए थे? लदे हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से मुंशी बंशीधर ने नमक के दरोगा पद पर कार्य करते हुए उस क्षेत्र के सबसे बड़े व्यापारी पंडित अलोपी दिन के जो काला बाजारी था या नमक का जो काला बाजारी या नमक का गलत तरीके से जो व्यापार चल रहा था उसे आज पकड़ रखा था। ठीक है, आगे पंडित अलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। तो जो पंडित अलोपी दिन थे वो अपनी दूसरी सजीले रथ, मतलब उनका जो वाहन था या उनका जो गाड़ी था वो सजा हुआ था और वो उसमें कुछ सोते हुए, है ना, मतलब आराम फरमाते हुए क्या कर रहे थे, वो भी पीछे पीछे आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने उनके पास आए और घबराते हुए कहा कि महाराज या मालिक, गाड़ी वालों ने कहा कि महाराज, नमक के दरोगा या दरोगा साहब ने गाड़ी आगे पुल के पास रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं और आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहते वैसे इन्हें वह जैसे जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर रुखवाई से बोले, सरकारी हुक्म। तो जो पंडित अलोपी दिन थे उन्हें अपने पैसों पर, लक्ष्मी जी पे मतलब पैसों पर बहुत घमंड था या उन पर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। उनका यह मानना था कि पैसे देकर सभी को खरीदा जा सकता है। यह वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, मतलब पैसे का राज सिर्फ संसार में नहीं बल्कि स्वर्गलोक में भी चलता है। वहाँ भी लक्ष्मी जी की ही अधिकार चलता है। और उनका यही कहना है, इनका ये सोचना था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी से क्या की जा सकती है, के सामने खिलौने हैं। मतलब किसी व्यक्ति से न्याय खरीदना है या किसी सच्चे को भी झूठा साबित करना है तो पैसे के द्वारा ये भी किया जा सकता है। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से
यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। मतलब उन्होंने अपने पानदान से पान निकाला और खाया। और लिहाफ ओढ़े कहने का मतलब जो ठंड से बचने के लिए कपड़ा था उसे धारण किया। और उसके बाद वो दरोगे के सामने पास पहुंचकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ। और वो मुंशी बंशीधर के सामने पहुंचकर पूछने लगे कि हमने ऐसा कौन सा अपराध कर लिया जो आपने हमारी गाड़ियां रोक दी। इस ब्राह्मण पर तो आपका कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। मैं एक ब्राह्मण व्यक्ति हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मैंने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया है। ऐसी वो चालाकी भरी बातें पंडित अलोपी दिन जो हैं वो मुंशी बंशीधर के सामने करने लगे। तब मुंशी बंशीधर ने कहा, सरकारी हुक्म है ना, सरकारी हुक्म है, यह सरकार का आदेश है, इसलिए तुम्हारी गाड़ियों को रोका गया है। ठीक है, यह घटना यहीं पे समाप्त होती है। आगे इसका शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है यह कहानी आप लोग को अच्छी लग रही होगी। ठीक है।